2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में जीडीपी के 0.7% के बराबर तकाज़ा दरपेश था, 0.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में जीडीपी के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। पिछले माली साल में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल की 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई थी। मौजूदा साल के दौरान भी ईरान अमेरिका जंग के भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा माली साल के तखमीना 7.5% से कम है। हालिया महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता की कशमकश है। इंशाअल्लाह जंग के बादल छटे तो महंगाई की शरह भी कम हो जाएगी। हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई। जनाब स्पीकर, इसी इत्माद का नतीजा है कि पाकिस्तान 2022 के बाद पहली मरतबा बैनुल अक़वाम बॉन्ड मार्केट में वापस आया। 4 साल में पाकिस्तान ने पहली मरतबा $750 मिलियन यूरो बॉन्ड का कामयाबी से इजरा किया। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हमारी बॉन्ड्स की तलब मुस्तहकम रही। इसका तसलसल हमें पिछले माह नज़र आया, जब पाकिस्तान ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क की तारीख का पहला पेंडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मांग हमारी पेशकश से 5 गुना ज़्यादा थी। ये 2.5% मार्क पर जारी किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के दूसरे बड़ी माशी निज़ाम का हिस्सा बन गया। जनाब स्पीकर, माशी बेहतरी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस बेहतरी के पीछे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। कॉर्पोरेट शोबे ने जनवरी-मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफे हासिल किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में ये मुनाफा 9% रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद में पिछले 1 साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुशहाल बात यह है कि नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है, जो कि पिछली 2 दहाइयों में एक साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह SEC पे में 39,000 नई कंपनियों का इंदराज हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वियोन, BYD, अरामको, अलीबाबा ग्रुप, AD पोर्ट्स, रकमी, मशरक और टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। हुकूमत के कायम करदा टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़ायद नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज़ायद टेक प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बढ़ाते हुए एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडा को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के एवज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबरदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता।
اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایف بی آر میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں ایف بی آر کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔